हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल वर्सिल क्लास। आज हम लेके आए हैं क्लास 10 के एनसीईआरटी के 5.2 के मैथ एक्सरसाइज 5.2। 5.2 में अब देखिए 5.2 में सबसे पहले इसका थोड़ा थ्योरी समझते हैं। थ्योरी में पहले हम क्या बताए थे कि डिफरेंस ज्ञात करना है, फर्स्ट टर्म ज्ञात करना है, सेकेंड टर्म ज्ञात करना है और थर्ड टर्म ज्ञात करना है। लेकिन इसमें क्या ज्ञात करना है, एन टर्म यानी एनथ टर्म, एनवा टर्म ज्ञात करना है, एनवा पद ज्ञात करना है। तो चलते हैं एन टर्म। पहले थ्योरी थोड़ा सा ज़्यादा नहीं लगेगा, 2 मिनट। यही एन टर्म ज्ञात करना है। तो एन टर्म ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लेट्स A1 A2 A3 A4 डैश बी एन AP। ये क्या है, ये सब हम AP में इसको लेट कर लिए, क्या कर लिए, मान लिए हैं। जब इसको AP में मान लिए तो देन क्या होगा, फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट टर्म हमको A1 होगा। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस D क्या होगा, तो A2 माइनस A1 होगा, यानी इसको हम D ले लेते हैं। A2 माइनस A1 कॉमन, इसमें से इसमें घटाएंगे, लेकिन इसको सिंबल क्या करते हैं, D से सूचित करते हैं। सेकेंड टर्म क्या होगा, सेकेंड टर्म A2 और इसको हम T4 T2 के रूप में भी लिखते हैं, और या इसको हम किस रूप में लिखते हैं, A प्लस D, और इसको हम A प्लस, यहीं पर लिख देते हैं A प्लस भाई T2, A2 के जगह पर T2 है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 माइनस 1 इंटू D, यानी क्या आ गया, 2 में से घट गया A प्लस D। देखिए तो ये बात आ गया ना, तो ये हम समझाने के लिए बताए थे। क्या लिखेंगे, A2 बराबर T2 प्लस A प्लस D। इसी तरह से हम डायरेक्ट हम लिखेंगे एन टर्म, एन टर्म। एन टर्म को हम किससे सूचित करेंगे, AN, या हम TN से सूचित करेंगे, और इसको हम लिखेंगे A प्लस। अब यहाँ पर हमने 2 लिखा था, तो हमको यहाँ N निकलना है, यहाँ पर हमको 2 निकलना था, तो हम 2 लिखे थे, यहाँ पर N निकलना है, तो हम क्या लिखेंगे, N माइनस 1 आई इंटू D। क्लियर। इसलिए एन टर्म बराबर क्या होगा, एन टर्म बराबर AN बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। यही हो गया एन टर्म के फॉर्मूला। तो समझ में आ गया होगा कैसे निकले। तो सबसे पहले हम उसको लेट कर लिए कि A1 A2 A3 A4 ये क्या है, AP में है, उसका फर्स्ट टर्म A1 है और सेकेंड टर्म क्या है, A2 है, और A2 को हम किस रूप में लिखते हैं, A प्लस D। कैसे लिखते हैं A प्लस D, तो यहाँ हम समझा दिया है इसको। उसी तरह से हम सेकेंड टर्म इसी तरह से 3 रहेगा, फोर्थ टर्म यहाँ 4 में से घटाएंगे, और एन टर्म हम इसी तरह से लिखेंगे, मतलब एन बराबर A प्लस N माइनस 1। एन टर्म तो क्लियर होगा। अब इस पर एग्जाम्पल पर एक मैथ चलते हैं। मैथ कहता है कि हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। तो कहता है कि 2 डिजिट, 2 डिजिट तो पहले ये जानकारी होगा, 2 डिजिट किसको कहते हैं, तो 2 डिजिट कहते हैं 10 से लेके 99 तक, 1 2 डिजिट है, और 99 100 क्या हो जाएगा, 3 डिजिट हो जाएगा, और इसके पहले 9 क्या हो जाएगा, 1 डिजिट हो जाएगा। तो 2 डिजिट क्या हुआ, 10 और 99। क्लियर। तो अब ये 10 जब पहला डिजिट है, 2 डिजिट के नंबर है, तो 3 से डिविजिबल कौन होगा, पहला स्मॉलेस्ट नंबर। तो हियर लिखेंगे कि 12 जो होगा पहला होगा जो 3 से डिवाइड होगा, उसके बाद 15 होगा, उसके बाद 18 होगा, और इस तरह से लास्ट में कौन हो जाएगा, 99 हो गया। तो यहाँ देखिए कि A के वैल्यू कितना दिया, A के वैल्यू 12 दिया, D के वैल्यू कितना दिया, तो 15 माइनस 12 इजकल टू 3 दिया। मैंने सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाएंगे, इसके पिछले वाले वीडियो में देखिएगा, सब बताएं।
और लास्ट टर्म कौन है 99, जिसको हम एन से सूचित करते हैं, तो ये क्या हो गया 99। क्लियर। अब फॉर्मूला से चलेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है कि एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन के वैल्यू दिया है 99, ए के वैल्यू दिया है 12 और एन के वैल्यू हमको तो जानकारी नहीं है, क्योंकि कह रहा है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, एन तो नंबर ज्ञात करना है। और ये डी के वैल्यू कितना दे दिया, तो डी के वैल्यू यहाँ पर निकाले हैं 3 दिया। ओके चलिए 99 प्लस है, इधर आया तो क्या हुआ माइनस, ये देखिए 12 क्या है प्लस में। अब इधर क्या बच जाएगा n माइनस 1 इंटू राइट में यही बच गया, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, n माइनस 1 इंटू 3, 87 3 है तो यहाँ डिवाइड होगा, क्यों कि यहाँ मल्टीप्लाई में है तो कटा देंगे। 3 2 जा 6, 2 9 2 जा 29, 3 क्या होता है 27 यानी 87, n माइनस 1। तो पूछा जाएगा कि n माइनस 1 बराबर क्या आ गया 29, तो n बराबर क्या हो गया 29 माइनस है तो इधर आ गया तो प्लस n के वैल्यू क्या आ गया 30। क्लियर है। सो देयर 32 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3। क्लियर। क्या कितना नंबर होगा 30 नंबर है, नहीं 30 नंबर, जैसे 12 15 18 इस तरह से है ना, 12 15 18 इस तरह से कौन नंबर है जो 3 से डिवाइड होगा 30 नंबर, यानी 30 नंबर जो होगा वो डिवाइड होगा। ओके तो यही हमको आंसर हो गया। तो थ्योरी समझ गए कि एन टर्म किसको कहते हैं और उसका फार्मूला भी समझ गए। अब चलते हैं एक्सरसाइज पर। तो अब एक्सरसाइज 5.2 पर अभी थ्योरी हमने बताया। अब 5.2 पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई इसका फाइंड द ब्लैंक इन द फ्लोइंग टेबल गिवन डेट ए इज, लिखा ना ए इज फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस एंड ए1 इन द ए1 क्या है एन टर्म है ऑफ द एपी, यानी दिया है कॉमन डिफरेंस दिया है, फर्स्ट टर्म दिया है और एन टर्म दिया है, nth टर्म एन दिया है, तो इसमें वैल्यू ज्ञात करना है। क्लियर। इसमें तो हम चलते हैं, किताब निकाल लीजिएगा और देखिएगा और तब समझ में आएगा। अब हम चलते हैं नंबर 1 पर। तो नंबर 1 कहता है यहाँ पर कि ए बराबर कितना दिया है 7, डी बराबर कितना दिया है 3 एंड एन बराबर कितना दिया है 8, तो एन बराबर कितना दिया है वाट। ओके अब फार्मूला आप जानते हैं कि क्या होता है, तो चूँकि आप जानते हैं कि एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। तो एन के वैल्यू यहाँ दिया है, नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे, ए के वैल्यू दिया है 7 तो 7 लिखेंगे, एन के वैल्यू दिया है 8 तो 8 लिखेंगे और -1 ब्रैकेट में करेंगे, डी के वैल्यू दिया है 3। चलिए 7 8 में से गया 7 मल्टीप्लाई 3, 7 प्लस 7 3 जा 21 और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आ गया, इसलिए हम क्या हो गया हमको एन के वैल्यू तो आ गया 28। क्लियर है। उस तरह से नंबर 2 में चलते हैं। नंबर 2 में दिया है यहाँ पर ए के वैल्यू दिया है -18 और डी के वैल्यू दिया नहीं है, एन के वैल्यू दिया है और एन के वैल्यू भी दिया है। तो फिर हम जस्ट चूँकि हम जानते हैं कि ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए के वैल्यू कितना दिया -18 प्लस एन के वैल्यू कितना दिया है 10 -1 ब्रैकेट और डी के वैल्यू तो दिया नहीं है, एन के वैल्यू दिया है कितना 0। अब -8 इधर आया तो क्या हुआ प्लस हो जाएगा 18 बराबर 10 में से गया 9D और 18 मल्टीप्लाई है तो क्या होगा इधर डिवाइड 9 2 जा 18 यानी डी के वैल्यू कितना आ गया 2। क्लियर। इस तरह से हर चीज़ निकलेगा।
नंबर 3 में चलिए, नंबर 3 में दिया है क्या कि ए के वैल्यू नहीं दिया है, डैश 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 है मतलब वाट दिया है। डी के वैल्यू दिया है कितना -3, एन के वैल्यू कितना दिया है 18 और एन के वैल्यू कितना दिया है -5। तो चूँकि फार्मूला से लिखिएगा कि एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी। अब एन के वैल्यू कितना दिया -5, ए के वैल्यू तो दिया ही नहीं है, प्लस एन के वैल्यू दिया है 18 -1 और डी के वैल्यू दिया है -3 मल्टीप्लाई में। अब चलिए यहाँ पर -5 बराबर ए प्लस 18 में से किया कितना बचेगा 17 गुने -3 -5 ए प्लस 70 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 51 -1 होगा -5 बराबर प्लस माइनस माइनस। अब माइनस है तो इधर आया तो क्या हुआ प्लस हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा ए, यानी ए बराबर क्या होगा 50 में से 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 46। ए के वैल्यू हमको क्या आ गया, क्लियर हुआ। अब फोर्थ में चलते हैं, एन के वैल्यू ज्ञात करना है। फोर्थ में कह रहा है कि ए बराबर दिया है -18.9, डी बराबर दिया है 2.5 और एन बराबर दिया है डैश और एन बराबर दिया है 3.6। तो फिर हम चूँकि जानते हैं क्या कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी। एन के वैल्यू यहाँ पर दिया है 3.6 बराबर ए के वैल्यू दिया है -18.9 प्लस एन के वैल्यू तो दिया नहीं है और डी के वैल्यू दिया है 2.5 मल्टीप्लाई में। अब माइनस से इधर आया तो क्या हुआ प्लस हो जाएगा, इक्वल n-1 इंटू 2.5, क्लियर। अब चलिए इसको ऐड कर लेंगे तो 9 चौक कितना है 9 6 15 होता है, 8 3 11 1 12 के 2 हासिल 1 और 1 1 कितना हुआ 2 और 1 अंक का डी यहाँ पर होगा बराबर n-1 इंटू 2.5। पूछेंगे कि n-1 बराबर क्या होगा तो मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड होगा तो 2 2 5 बाई, यहाँ पर भी ये डेसिमल एक डेसिमल दोनों में है तो डेसिमल डेसिमल क्या होगा कट जाएगा और ये भी 9 बार में 25 के टेबल 9 बार पढ़िएगा तो ये 225 आएगा, बराबर कितना आ गया 9 आ गया। यहीं पर कर देते हैं कि n-1 इजकल टू क्या हो गया 9, तो n इजकल टू क्या हो गया 9 माइनस है तो क्या हुआ प्लस, तो n बराबर क्या हो गया 10। ओके, n यानी टोटल हमने क्या बता दिया a निकालने के लिए बता दिया, d निकालने के लिए बता दिया, n निकालने के लिए और a निकालने के लिए सभी चारों बता दिया। ओके, तो समझ गए कैसे प्लस माइनस इधर से उधर करना है। अब इसके आगे चलते हैं नंबर 2 में। नंबर 2 क्वेश्चन देखिए पहले आप, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट चॉइस इन द फ्लोइंग एंड जस्टिफाई। कहता है 30 टर्म ऑफ AP 10 7 4 इज, एंड 30 टर्म मतलब क्या है कि 30वां टर्म कौन सा होगा इसमें देखना है। कैसे मैंने फर्स्ट बार बताया था कि कोई संख्या डिविजुअल है 3 से तो कितना संख्या था 30 आया था ना, तो उसी तरह से 30वां टर्म इसमें कौन सा होगा, क्लियर। कि हियर AP 10 7 4। चलिए क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं कैसे है। कहता है क्या कि चूज द करेक्ट चॉइस ऑफ फ्लोइंग यानी जस्टिफाइड 30 टर्म ऑफ AP 10 7 4 डैश डैश ईच। अब इसमें देखना है कि 30वां टर्म कौन सा होगा, ठीक। जैसे इसका पहले वाला में मैथ बनाया था कि 3 से डिविजिबल है कौन सा नंबर है, तो इस तरह से ये दिया है तो हम निकालते हैं कि 30वां टर्म कौन सा होगा। तो a बराबर 10 दिया, d बराबर 7 में से 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा -3 और n के वैल्यू दिया है कितना 30, n कैसे 30 th दिया था ना, तो n के वैल्यू है ये। ओके, अब हम फार्मूला चलेंगे कि an बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो n के वैल्यू हमको तो जानकारी नहीं है भाई, वो तो लास्ट पर ज्ञात करना है हमको। a के वैल्यू दिया है 10
n के वैल्यू दिया है 30 -1 और d के वैल्यू दिया है -3। तो 10 प्लस 29 गुने -3, 10 प्लस इसमें मल्टीप्लाई किया 3 9 जा 17, 27 और 3 2 जा 6 है 2, कितना हो जाएगा 8 माइनस कितना हो जाएगा। अब इसमें से घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा -17। तो देखिए 77 है तो कौन सा आंसर है, तो करेक्ट आंसर क्या लिखिएगा, अपना ऑप्शन में देख लीजिए। करेक्ट आंसर दिया है सी। ओके, इसका नंबर 2 चलते हैं। नंबर 2 में दिया है -3 -1/2 2 2 2 ऐसे दिया है। तो यहाँ भी लिखेंगे क्या कि हियर ए बराबर कितना दिया -2, डी बराबर कितना हो जाएगा, सेकेंड में से घटाएंगे -1/2 -3 हमने घटा दिया। अब इसका एलसीएम करिए, -1/2 माइनस 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 यहाँ माइनस प्लस, यानी इसका एलसीएम हो जाएगा कितना 6 -1 3 2 जा 6, यानी इसका क्या हो जाएगा 5/6। हमको ये क्या आ गया डी के वैल्यू, ए के वैल्यू कितना दिया है -3, डी का वैल्यू आ गया 5/6। तो इसलिए ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस n -1 इंटू डी। क्लियर। अब क्या क्या दिया है वो वैल्यू रख देना है। ए के वैल्यू दिया है -3, एन के वैल्यू कितना दिया है 11 दिया है -1 और डी के वैल्यू कितना आ गया है 5/2। अब एन के वैल्यू 11 कैसे आया है, क्वेश्चन रखिए यहाँ पर। कर है ना नंबर 2 में कि 11 टर्म ऑफ ए पी -3 -1/2 टू ईच 11 टर्म कौन सा होगा, तो 11 क्या है एन के वैल्यू है। ओके, अब आगे चलें। -3 प्लस 11 में 7 गया 10 गुने 5/2, 5 5 जा क्या हो गया कट गया, -3 प्लस 25, 5 5 में मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कितना होगा 25 में 3 घटा दीजिए कितना आ गया 22। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके, अब आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। 3 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 3 कह रहा है क्वेश्चन कि इन द फ्लोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। भाई ये सब एपी में दिया है तो जो मिसिंग टर्म है, जो ये ब्लैंक है खाली जगह है, उसमें कौन सा टर्म आएगा उसका टर्म ज्ञात करना है। ओके, तो देख लिए 2 और 16 इस तरह से समझ गए। तब चलिए आगे। तो क्या दिया है 2 दिया है 26 दिया है। क्लियर। तो यहाँ पर लिखेंगे कि T1 यानी T1 मतलब प्रथम टर्म, फर्स्ट टर्म कितना दिया है लिख दें, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म कितना दिया है 2 दिया है। और सेकेंड टर्म है T2 कितना दिया है तो ये दिया ही नहीं है। और थर्ड टर्म कितना दिया है 26 दिया है। क्लियर। तो अब हम फार्मूला से चलेंगे कि T3 बराबर क्या होता है, अभी पहले इसके बताए थे। क्या लिखेंगे a प्लस n -1 इंटू डी। अब a के वैल्यू कितना दिया है 2, n के वैल्यू कितना दिया T3, हमने T3 निकाल रहा हूँ ना, तो T3 के जगह पर 26 और n के जगह पर क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। तो n के जगह पर क्या लिख देंगे 3 -1 और इनटू डी। हमको तो जानकारी नहीं है क्योंकि सेकेंड में से घटाएंगे फर्स्ट टर्म या थर्ड में से सेकेंड घटाएंगे, तो सेकेंड तो है ही नहीं, तो डी हमको नहीं है। 26 बराबर 2 प्लस 3 में से 1 गया 2D। अब ये प्लस है तो इधर आया तो माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा 2D, यानी कितना हो गया 26 में से 2 गया 24 इक्वल टू 2D, यानी 24 बाई क्या होगा 2, 12 क्या हो गया कटिए, क्या बच गया D। इस तरह से हम पूछेंगे कि D का वैल्यू क्या आ गया, हमको 12 आ गया। क्लियर। जब D के वैल्यू 12 आ गया, कितना इम्पोर्टेंट है, तो अब हम क्या करेंगे कि T2 हमको दूसरा टर्म ज्ञात करना है ना, इसलिए
सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म क्या होता है? तो सेकेंड टर्म को हम क्या कहते हैं? T2। और T2 को क्या लिखेंगे? ए प्लस डी। कैसे ए प्लस डी आया? तो इसी तरह से यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, तो 2 में से 1 गया क्या होगा? डी होगा। तो ए के वैल्यू कितना दिया है? 2, और डी के वैल्यू कितना आ गया है? 12, यानी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 14। T2 का वैल्यू कितना आ गया? 14। तो हमारा टर्म कितना हो गया? तो फिर लिख देंगे, तब क्लियर हो गया। द कंप्लीट सीरीज 2, और इसमें क्या रख देंगे? 14, और ये क्या है? 26। तो समझ गया होगा। फिर से बता दें एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। T1 का वैल्यू दिया है 2, T2 का वैल्यू तो दिया नहीं है, T3 का वैल्यू दिया है 26। तो T3 बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। या एन के जगह पर हम क्या रखेंगे? 3 रख देंगे। 3 में से 1 गया, क्या बचा? 2D। ये T3 के वैल्यू आ गया 2 प्लस डी, और T3 के वैल्यू दिया है 26, 26 रख दिया। 26 में से प्लस है तो इधर आया तो क्या हुआ? माइनस घटा दिया तो 2D हुआ। अब यहाँ डिवाइड, यानी क्या करेंगे? इधर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, 12 में कट गया, डी के वैल्यू आ गया 12। जब डी के वैल्यू आ गया तो फिर सेकेंड टर्म, जैसे हमने थर्ड टर्म ऐसे लिखे थे उसी तरह से सेकेंड टर्म लिखेंगे। तो ए प्लस क्या आएगा? डी डायरेक्ट किया है, एन में से यानी 2 में से 1 घटाएंगे तो ए के वैल्यू 2 और डी के वैल्यू 12। क्लियर? तो सबसे इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन था। इस तरह से आगे एक और चलते हैं 2 नंबर पर। थ्री के दूसरा दे रहा है क्वेश्चन आपको। फर्स्ट टर्म ब्लैंक है, सेकेंड टर्म में 13 दिया है, और थर्ड टर्म भी ब्लैंक है, और फोर्थ टर्म दिया है। ओके, हियर T2 कितना दिया है? 13। T2 दिया है, T1 तो दिया नहीं है। और क्या दिया है? T4 कितना दिया है? 3 दिया है। देन आप जानते हैं कि T2 बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 डायरेक्ट कर देते हैं, 2 माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? तो T2 बराबर क्या होगा? ए प्लस 2 में से 1 गया, क्या हो गया? डी। इम्पोर्टेंट है, 2 में से 1 गया 1, सिर्फ 1 में नंबर टेबल करेंगे डी से तो क्या होगा? डी होगा। इसी तरह से जस्ट हमको क्या लिखेंगे? T3 है, सॉरी T4 दिया, T4 बराबर क्या लिखेंगे? ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस 4 में से 1 गया, क्या बचेगा? 3D। ये क्या गया? T4। इसको हम क्या करेंगे? 2 करेंगे। ठीक, अब चलिए हम सब इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर देते हैं तो वैल्यू आ जाएगा। तो लिखेंगे सब ट्रैकिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो हम यहाँ पर सेकेंड पहले लिखेंगे। तो सेकेंड क्या करेंगे? ए प्लस 3D बराबर दिया ना T4। क्लियर? और ए प्लस 3D हम लिख दिया। अब T4 हमने क्या लिखा है? 3। T4 का वैल्यू क्या लिखा है? 3 लिखे हैं। तो T4 के जगह पर हम क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे 3 इक्वल ए प्लस 3D। उसी तरह से हमको सबट्रैक्ट करना है तो ए प्लस क्या लिख देंगे? डी बराबर में क्या लिख देंगे? 13। अब इसको सबट्रैक्ट करना है। क्लियर? तो सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पर माइनस 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 क्या हो गया? कट गया। तो क्या बच जाएगा? देखिए 13 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? -10 बराबर। और यहाँ पर है 3 में से, यहाँ पर चिन्ह बदले हैं, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 2
डी, तो -10 क्या होगा 2 बराबर क्या आ गया डी, 5 क्या हो गया कट गया, यानी डी के वैल्यू क्या आ गया हमको -5, डी के वैल्यू क्या आ गया -5 आ गया। ओके, अब डी के वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ये है a + d t2, क्लियर। तो चलते हैं। ओके, अब d के वैल्यू हम -5 रखेंगे तो क्या रखेंगे +-5 बराबर 13, a प्लस माइनस क्या होगा माइनस बराबर 13, यानी a बराबर 13 माइनस है किधर आया तो प्लस, 13×5 कितना होता है 18, यानी a के वैल्यू आ गया हमको और d के वैल्यू आ गया हमको, दोनों के वैल्यू आ गया। इसलिए पूछ रहा है क्या थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। तो चलिए हम टर्म निकाल लेते हैं। थर्ड टर्म t3 दिया है a + 2d। अब a के वैल्यू तो हमको आ गया है 18 + 2 गुना d के वैल्यू दिया है -5, 18 प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10 होगा और 18 में से 10 घटा देंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। तो इसलिए टर्म बराबर क्या हो गया हमको, कौन कौन आ गया, तो पहला टर्म हमने दिया था, दिखाया था, क्या दिया था खाली जगह, तो a के वैल्यू हमको आ गया है कितना 18 आ गया है, तो a की जगह पर क्या लिख देंगे 18। सेकेंड टर्म में 13 तो दिया ही है, थर्ड टर्म को हमको कितना आ गया 8, तो 8 कर देंगे, और फोर्थ टर्म में वो दिया ही है 3। ओके, समझ गया। उस तरह से एक 3 चलते हैं तो और क्लियर हो जाएगा इक्वेशन से। 3 नंबर में दिया है 5 ब्रैकेट 9/2 1/2 दिया है, तो लिखेंगे कि हियर a बराबर तो दिया है 5 1 2 3 4 टर्म दिया है, t4 बराबर दिया है 9/1/2, 9 2 जा 18 8 19/2 दिया है। देन t4 बराबर क्या होता है a + 4 - 1 इंटू डी, और t4 के वैल्यू दिया है 19/2 और a के वैल्यू दिया है 5 + 4 में से 1 गया 3 इंटू डी। अब 19/2 प्लस है तो इधर है तो क्या हुआ माइनस, बराबर क्या बचेगा 3d। अब यहाँ पर एलसीएम कर लीजिए, 1 है तो क्या होगा 2, इतना हो जाएगा, 2 एलसीएम होगा तो 5 2 जा क्या होगा 10 और 19 के 19 होगा क्योंकि 2 2 1 बार में जाएगा 3d। 19 में से 10 घट जाएगा तो कितना बचेगा 9/2 = 3d। अब यहाँ पर 9/2 मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, 3 3 क्या हो गया कट गया, यानी पूछेंगे कि डी के वैल्यू क्या आ गया 3/2 आ गया। ओके, डी के वैल्यू आ गया हमको क्या 3/2। तो जब डी के वैल्यू आ गया, ए के वैल्यू दिया ही है तो कोई भी टर्म निकल जाएगा, इसलिए चलिए टर्म निकालिए। कौन कौन टर्म ज्ञात करना है देखिए भाई, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। तो सेकेंड टर्म को हम t2 और t2 को हम क्या कहते हैं a + d। तो a के वैल्यू हमको दिया है कितना 5 और d के वैल्यू कितना आ गया है 3/2। तो यहाँ भी एलसीएम निकाल लेंगे तो 2 5 2 जा 10 + 3 बराबर कितना हो जाएगा 13/2, हमको आ गया ये t2। ओके, अब हमको निकालना है t3 को क्या कहेंगे a + 2d। a के वैल्यू दिया है 5 + 2 गुना 3/2। अब ये 3 2 क्या हो गया कट गया, यानी 5 + 3 बराबर क्या आ गया 8। क्लियर। अब हमको तो इसलिए अब आगे लिख दिया जाएगा कौन कौन टर्म है, जैसे 5 है, इसमें क्या आ गया है 13/2, इसमें क्या आ गया है 8 और इसमें क्या आ गया 9/1/2। यही ना टर्म हमको याद आ गया। ओके, तुमको लगता है क्लियर समझ गए होंगे। अब
इस तरह से नंबर 4 उसको भी देख लेते हैं। क्या दिया है? -4। इस तरह से ये का ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन। अब देखिए 1 टर्म्स दिया है और लास्ट टर्म दिया है, बीच में 4 गो टर्म जो है नहीं दिया है, 2 3 4 5 यानी 1 और 6 टर्म दिया है। तो लिखना है जो जो दिया है कि हियर a बराबर -4 और t6 इक्वल टू क्या लिख देंगे? 6। तो इसलिए हम जानते हैं कि t6 बराबर क्या लिखेंगे? a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। ए के वैल्यू दिया है -4 और 6 में से 1 गया 5d और t6 का वैल्यू दिया है 6 तो माइनस है इधर है तो प्लस 5d। 10 बराबर 5d यानी 10 बाई मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा, 5 2 जा 10 यानी हमको d बराबर क्या आ गया? 2 आ गया। जब d के वैल्यू आ गया तो हमको सेकेंड टर्म ज्ञात करना है। सेकेंड टर्म ज्ञात करना है। सेकेंड टर्म को हम क्या कहते हैं? a प्लस डी। ए के वैल्यू दिया है -4 और d के वैल्यू दिया है 2 बराबर क्या हो जाएगा? तो 4 में 2 गया तो -2। क्लियर? उसी तरह से थर्ड टर्म दिया है तो थर्ड टर्म को हम क्या कहेंगे? a प्लस 2d। ए के वैल्यू -4 2 गुने 2 यानी -4 प्लस 4 प्लस माइनस कट के 0। हमको ये थर्ड टर्म t3 आ गया, t3 आ गया। सेकेंड टर्म t2 आ गया हमको ये। अब हम ये भी हो गया 1 2 3 हो गया। अब फोर्थ टर्म निकालेंगे t4। t4 बराबर क्या होगा? a प्लस 3d। तो a के वैल्यू -4 प्लस 3 और d के वैल्यू 2। -4 प्लस 6 बराबर क्या हो गया? 2 यानी हमको t4 आ गया कितना? 2। ओके। अब हमको फिफ्थ टर्म ज्ञात करना है तो t5 बराबर लिखेंगे कि a प्लस 4d। ए के वैल्यू दिया है -4 4 गुने d के वैल्यू दिया है 2 तो -4 प्लस 8 बराबर क्या आ जाएगा? 8 यानी t हमको 5 बराबर क्या आ गया? 4 आ गया। तो सब टर्म निकाल दिया, इसलिए लिख दीजिएगा कि टर्म्स बराबर। तो टर्म्स कितना दिया जैसे वो पीछे लिखे ना उसी तरह से लिख देना है। कंप्लीट टर्म सब उस तरह से लिखना है कंप्लीट टर्म। तो कंप्लीट टर्म कौन हुआ? -4 ये खन्ना 2 गो 3 गो 4 और एक लास्ट में है 6। तो भाई t2 में कितना आया है? तो t2 में आया है -2, t3 में आया है 0, t4 में आया है 2, t4 में आया 5 में आया है 6। ओके। तो इस तरह से क्लियर हो गया। और एक 5 है तो 5 जो है अभी इसके पहले वाला इक्वेशन जो बताया था ना, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड, उस तरह से बनाइएगा। नहीं आएगा कमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच। और इसके आगे वीडियो इसी तरह से चलते रहेंगे। टोटल एग्ज़ाम से पहले मैं एकदम बढ़िया से कंप्लीट कराऊंगा। देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।